भगवान भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि भक्तों को सोचना नहीं पड़ता कि मुझे आगे कहाँ जाना है, उनकी चिंता तो भगवान के हाथ में होती है। आइए इस कहानी से इस बात को समझते हैं। एक नौकर था, दिन भर सीताराम सीताराम नाम का जाप किया करता और इतना सीधा नौकर था कि केवल अपने काम से उसे मतलब, और केवल मुख पर भगवत चिंतन, केवल भगवत चिंतन है मुख पर, और भगवान का नाम मुख पर होने के कारण इतना सीधा उसका स्वभाव था कि जो भी उसे देखता कहता कि बड़ा सीधा इंसान है। और वो नौकर जब भी काम करता कोई पल ऐसा नहीं छोड़ता जिस पर भगवान का नाम न लेता हो। नौकर का जो मालिक था, मालिक के मन में एक दिन विचार आया कि मेरा नौकर बड़ा अच्छा है, मेरा नौकर बड़ा अच्छा है, क्यों ना मैं इसकी तनख्वाह बढ़ा दूं। 1500 में मेरे पास काम करता है, इसकी तनख्वाह में 500 रुपये बढ़ा देता हूं तो 2000 कर देता हूं। मालिक ने अगले दिन ही उस नौकर की तनख्वाह बढ़ा दी, 2000 हो गई। पहले 1500 थी, अब 2000 तनख्वाह हो गई। अब मालिक के मन में अहंकार आ गया। मालिक सोचने लगा कि मैंने अपने नौकर की तनख्वाह बढ़ाई है तो हो सकता है कि मुझे आकर के धन्यवाद दे कि मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे करके महीना हो गया, 4 महीने हो गए, उस नौकर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आता अपना कार्य करता और श्रीमन्नारायण भगवान का नाम जप करता। एक दिन मालिक सोचा कि शायद ये नौकर दया के लायक ही नहीं है, मैंने इस पर दया करके गलती की है, मैं इसकी तनख्वाह फिर 500 रुपये घटा देता हूँ, और 1500 थी तो 1500 कर देता हूँ। अब मालिक के मन में विचार आया और अगले दिन ही मालिक ने उसकी तनख्वाह घटा दी। अब फिर से 1500 बची। अब 1500 रुपये तनख्वाह में फिर से गुजारा करने लगा नौकर। तो मालिक मन ही मन सोचने लगा, चलो तब इसने धन्यवाद नहीं किया, लेकिन अब शिकायत तो करने आएगा कि मालिक तुमने मेरी तनख्वाह क्यों घटाई। तब मैं इससे कहूंगा कि मैंने जब बढ़ाई थी तब तुमने मुझे धन्यवाद क्यों नहीं दिया। लेकिन नौकर ने एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, महीना भर हो गया, उस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो तो केवल आता, अपना काम करता, भगवान का नाम लेता रहता। एक दिन मालिक से रहा नहीं गया। मालिक ने कहा कि भाई एक बात का उत्तर दोगे। नौकर ने कहा कि बोलो मालिक। मालिक बोला कि तुम कैसे इंसान हो यार, मैंने तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपये बढ़ाई। कोई भी इंसान होता है तो धन्यवाद देता है कि मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम इतने स्वार्थी हो कि मुझे धन्यवाद भी देना जरूरी नहीं समझते। तो नौकर ने उत्तर दिया, मालिक आप कौन होते हो किसी की तनख्वाह बढ़ाने या घटाने वाले, वो तो सब भगवान करते हैं, मेरे नारायण करते हैं। उत्तर दिया मालिक को। तो मालिक ने सुना, मालिक हैरान। मालिक कहने लगा कि मैंने तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपये बढ़ाई, इसमें नारायण की क्या इच्छा थी। तो नौकर ने उत्तर दिया कि मालिक मेरे परिवार में हम 3 जने रहते थे, मैं, मेरी माता, मेरी पत्नी, और 1500 रुपये में हमारा गुजारा हो जाता है बढ़िया। लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती हुई और उसको संतान प्राप्ति हुई, तो जब नई संतान होती है तो उसको कपड़ा, धन सब चाहिए होता है। उसको धन चाहिए होता है, दवाइयों में धन चाहिए होता है, उसके कपड़े में, लालन पालन में खर्चा होता है। तो मेरे नारायण को दया आई मुझ पर और उन्होंने सोचा कि नौकर मेरा दास है, इस पर कृपा करनी चाहिए। तो मेरे नारायण ने ही आपकी बुद्धि में विचार डाला कि इस नौकर की तनख्वाह 500 रुपये बढ़ा दो। तो मालिक ने कहा चलो ये मैं समझ गया, लेकिन मैंने 2 महीने बाद फिर 500 रुपये घटा दी, फिर तो तुम्हारा नुकसान हो गया। नौकर मुस्कुरा कर बोला, नहीं मालिक, क्योंकि अभी 15-20 दिन पहले ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है और पुनः परिवार में हम 3 मनुष्य बचे हैं और फिर से 1500 रुपये में गुजारा हो जाता है। तो आज मालिक ने जब ये बात सुनी तो मालिक के मन में कहीं ना कहीं बात आई कि हाँ ये सत्य है कि भगवान ही हमारे मन में विचार डालते हैं, भगवान ही हमसे करते हैं और भगवान ही हमसे कराते हैं। हम कौन होते हैं किसी को सुख देने वाले, किसी को दुख देने वाले। और कहते हैं ना, कोहू ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कर्म करत भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का दंड भोगते हैं इस संसार में। अपने कर्मों से ही मनुष्य सुख पाता है और अपने कर्मों से ही मनुष्य दुख पाता है, और अपने कर्मों से ही मनुष्य भगवान को प्राप्त कर लेता है, और अपने कर्मों से ही मनुष्य अपना नाश कर लेता है। कर्म मनुष्य के हाथ में है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए भगवत चिंतन जरूरी है और सभी लोग प्रेम से भगवान का नाम लिया करो। किस प्रकार से भगवान का नाम लेना चाहिए? सभी को कहना चाहिए कि अपने दिल में भगवान का स्मरण रखो और भगवान को पुकारते रहो।
कि भगवान को पुकारते हुए चलेंगे, कहेंगे क्या? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, नाम जपत है मन से भजत है, नाम जपत है मन से भजत है, भव से हो